कहानी का शीर्षक छाया के पार, बियॉन्ड द शैडोज। शब्द संख्या लगभग 5000। शैली रहस्य, साजिश, युद्ध, आध्यात्मिकता। भूमिका 2049 का साल था। दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ पश्चिम और उसका तकनीकी प्रभुत्व, दूसरी ओर पूर्व का धधकता प्रतिशोध। इज़राइल और ईरान के बीच दशकों से छिपे हुए तनाव अब सतह पर उभरने लगे थे। पर इस संघर्ष के बीच एक रहस्य था, ऐसा रहस्य जो किसी परमाणु बम से भी अधिक घातक था। प्रोजेक्ट शामशीर। अध्याय 1। शिनबेत की छाया। तेल अवीव की एक गुप्त प्रयोगशाला में राफाएल नामक वैज्ञानिक एक अजीब फाइल देख रहा था। शामशीर, कुंजी आत्मा में है। ये फाइल उसे शिनबेत के गुप्त एजेंट ने सौंपी थी, जो 2 दिन बाद मृत पाया गया। फाइल में केवल एक ही वाक्य था, तुम्हें साया ढूंढना है, परंतु वो प्रकाश में ही मिलेगा। अध्याय 2। तेहरान की सुरंग। ईरान की राजधानी तेहरान में एक गुप्त बंकर के अंदर मेजर जायरा हुसैनी को एक अनाम संदेश मिला। शामशीर को इज़राइल से पहले खोजो, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। जायरा एक कड़ा अधिकारी थी। उसने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए कई गुप्त मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे, पर यह मिशन कुछ अलग था। इस बार दुश्मन स्पष्ट नहीं था, एक साया था जो दोनों देशों को एक ही दिशा में धकेल रहा था। अध्याय 3। जासूस का उगता सूरज। कहानी में प्रवेश करता है एक तीसरा पात्र, द साया। एक जासूस जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई देश नहीं। वो ईरान और इज़राइल दोनों की खुफिया एजेंसियों में काम करता था, पर वफादार किसी को नहीं था। उसका उद्देश्य क्या था? सच को छुपाना, जब तक कि युद्ध उस सच्चाई को उजागर न कर दे। अध्याय 4। आत्मा की कुंजी। राफाएल ने अपने शोध में पाया कि प्रोजेक्ट शामशीर वास्तव में एक पुरानी पांडुलिपि पर आधारित था, किताब-ए हकीकत, जो कहती थी, जिस दिन आत्मा को विज्ञान से बांधा जाएगा, उसी दिन इंसान खुदा को चुनौती देगा। जायरा को भी यही पांडुलिपि अपने पूर्वजों की एक लाइब्रेरी से मिली थी। उसमें लिखा था कि शामशीर दरअसल एक साइकोन्यूरल वेपन था, जो दुश्मन की सोच को नियंत्रित कर